जैन दर्शन के प्रभुत्व ने अनादिकाल से ही अस्तित्व के पन्नों में अपनी अमिट छाप बनाए रखी है। ये प्रभुत्व ना तो कभी कम हुआ था, ना हुआ है, ना ही आगे होगा, क्योंकि जैनत्व ही अस्तित्व में समाहित है। जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम आ गए हैं पृथ्वी के उस पावन भाग में जहां कभी गगन विहार कर पधारे मुनि पार्श्व ने घोर तपश्चर्या की थी और इस धरा को सुशोभित किया था। तपश्चर्या के दौरान ही धर्म ध्यान में लीन मुनि पार्श्वनाथ पर एक मिथ्याधारी जीव कमठ ने आकाश से बड़ी बड़ी शिलाएं बरसाकर घनघोर उपसर्ग किया था और दो समयधारी जीव धर्मेंद्र व पद्मावती ने देवलोक से विशाल सर्पाकार में आकर प्रभु को फन रूपी आसन और फन रूपी छत्र प्रदान कर इस उपसर्ग को दूर कर जिन शासन का परचम लहराया था, यही वो धरा है जहाँ पार्श्व प्रभु ने केवल ज्ञान रूपी ज्योति को अंगीकार कर लोकालोक को प्रकाशित किया था। प्रवाहमान दिगंबर जैन धर्म के अनेक तीर्थंकरों ने अतीत काल में सर्वज्ञता प्राप्त कर तत्व उपदेश दिया। इसी श्रृंखला में इस अवसर्पिणी काल के 24 तीर्थंकरों में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ हुए। जैसे पर्वतों में मेरु पर्वत प्रसिद्ध है, वैसे ही तीर्थंकरों में भगवान पार्श्वनाथ प्रसिद्ध हुए। भारतवर्ष का प्रत्येक जैनी अपने जिनालय में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा रखने में अधिक श्रद्धान्वित होता है। शास्त्रों में भी तीर्थंकर का किसी भी दिन व्रत रखने का उल्लेख प्रचलित नहीं है, लेकिन पार्श्वनाथ प्रभु का रविव्रत जैनियों में प्रसिद्ध है। ऐसे पार्श्व प्रभु का जन्म बनारस के राजा अश्वसेन माता वामा देवी की कोख से हुआ। कुमारावस्था में ही वैराग्य धारण कर दिगंबरी दीक्षा धारण की। एक दिन महामुनि पार्श्वनाथ विहार करते हुए भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र के महाभिमावन में रेवा नदी के तट पर आकर ध्यानस्थ हुए। इसी समय 10 भव के बेरी कमठ ने आकर घोर उपसर्ग किया। सैकड़ों बृहत्काय चट्टाने प्रभु के ऊपर फेंकी, लेकिन प्रभु को ध्यान से डिगा नहीं पाया। आप अभी देख रहे हैं एक विशाल जिनालय को, जो कि विश्व में जिनेंद्र देव की सबसे बड़ी पद्मासन प्रतिमा प्रभु श्री पार्श्वनाथ भगवान की 30 फुट ऊंची प्रतिमा जी से सुशोभित है। नागर शैली में बन रहे इस भव्य जिनालय में एक साथ 1000 से ज्यादा श्रावक बैठकर पूजन पाठ कर सकते हैं। यह जिनालय आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम प्रिय शिष्य एवं तीर्थ क्षेत्र जीर्णोद्वारक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी की प्रेरणा से बनकर लगभग पूर्णता की ओर है। यहाँ प्रतिदिन अभिषेक, ऋद्धिक्लश अभिषेक, शांति धारा, पात्र चयन कर की जाती है। काफी समय से जैन समाज उत्तर प्रदेश के अहि क्षेत्र को 23वें तीर्थंकर की केवल ज्ञान की भूमि मानता आ रहा है, पर कुछ वर्षों पूर्व मुनि श्री सुधासागर जी ने बिजोलिया तीर्थ में यहाँ के ऐतिहासिक पत्थरों और उस पर लिखी लिपि के बाद यह स्पष्ट किया कि यह पत्थर कोई और नहीं, कमठ जीव द्वारा ध्यान में मग्न तप कर रहे महामुनिराज के रूप में पारसनाथ जी के ऊपर बरसाए थे। तो इसलिए यह उपसर्ग धरा ही उनके केवल ज्ञान की भूमि कहीं जानी चाहिए। रेवा नदी के तट पर वर्ष 2021 की फरवरी में सैकड़ों बीघा में फैले हुए इस विशाल अतिशय क्षेत्र पर संत सुधासागर जी महाराज के सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ। भीलवाड़ा कोटा हाईवे पर बने तपोदय तीर्थ की विशेषता महामुनि श्री पार्श्वनाथ जी की 12 फीट ऊंची गगन विहारी प्रतिमा है। इसमें 226 कमल पुष्प भी बने हैं। इंद्रेंद्राणी भगवान को कमल पुष्प अर्पित करते बनाए गए हैं। गगन विहारी स्वरूप की प्रतिमा देश में और कहीं भी नहीं है। राजस्थान में किसी भी तीर्थंकर की जन्म, तप या मोक्ष स्थली नहीं है। बिजौलिया ही ऐसा स्थान है
जहां जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की तपस्थली है। साथ ही अति प्राचीनता को दर्शाती हुई गुफा इस जगह के महत्व को बतलाती है। किसी का किसी जीव के साथ बैर बंधे तो 7 जन्म बिगाड़ता है। पार्श्वनाथ भगवान का कमठ के साथ 8 जन्म तक का बैर था। वह बैर जब भगवान वीतराग हुए तब जाकर छूटा। कमठ द्वारा किए गए उपसर्ग तो भगवान ही सहन कर सकते थे, आज के इंसानों के बस की बात ही नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान पर कमठ ने अग्नि बरसाई, बड़े बड़े पत्थर डाले, मूसलाधार बारिश बरसाई, फिर भी भगवान ने सब कुछ समता भाव से सहन किया और ऊपर से आशीर्वाद देकर बैर समाप्त किया। बूंदी चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इस क्षेत्र में विक्रम संवत 1226 का एक शिलालेख है, जिसके अनुसार भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त होने से पूर्व कमठ द्वारा इसी स्थान पर उपसर्ग किया गया था। इसके बाद भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह शिलालेख विश्व का सबसे विशालतम शिलालेख माना जाता है। शिलालेख का संक्षिप्त इतिहास। यह शिलालेख 13 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है। इसमें 30 लाइन हैं। इस शिलालेख में 93 श्लोक हैं। इसका मंगलाचरण सिद्धम ओम नमो वितरागाय से किया गया है। आगे शांतिनाथ, नेमिनाथ, वर्धमान, शारदा की स्तुति है। इस क्षेत्र की प्रतिष्ठा चौहान यानी चाहमान वंशी सोमेश्वर के राज्यकाल में लोलार्क सेठ ने कराई थी। इस वंशावली में चाहमान से लेकर सोमेश्वर तक के 31 राजाओं का उल्लेख है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक है। इसमें पार्श्वनाथ भगवान को स्वयंभू विशेषण से कहा है। स्वयंभूत पार्श्वनाथ की ख्याति भी रही है। श्लोक नंबर 28 में नदी का नाम रेबा एवं श्लोक नंबर 84 में रेप्ती नाम भी आया है। श्लोक नंबर 60 में उल्लेख किया है कि तद्भिमाख्यम वन में निवासो जिनपतेस त एते ग्रावाणा षटकंठ मुक्ता गगन, अर्थात ये पत्थर चट्टाने षट कमठ ने आकाश से गिराई, यही वन भीमवन है जहाँ जिनराज का वास है। यही वह परमकुंड और नदी है जहाँ पार्श्वनाथ को परमपद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके साथ ही इस शिलालेख में प्रतिष्ठाचार्य भट्टारकों की परंपरा भी दी है। सन 1858 में जब अंग्रेज यहां आए तो मंदिर के चारों ओर कोट तथा शिलालेख को देखकर उन्होंने शिलालेख के आसपास बारूद की सुरंग लगा दी। तभी ना जाने कहां से मधुमक्खी और भौरों के झुंड निकल पड़े और लोगों से चिपट गए। सभी जन अपने प्राण बचाकर भागे। तभी एक और चमत्कार हुआ कि सुरंग से दूध की धारा निकलने लगी। इस अतिशय ने जनमानस को इतना प्रभावित किया कि यहाँ के लोकगीतों में भी यह घटना सुनाई पड़ती है। बिजौलिया उदयपुर से पूर्व में 224 किलोमीटर और कोटा से पश्चिम में 85 किलोमीटर है और चित्तौड़ से उत्तर पूर्व में 112 किलोमीटर है। बिजौलिया ग्राम प्राचीन है। ग्राम के चारों ओर चारदीवारी बनी हुई है। चारदीवारी से दक्षिण पूर्व में 1 मील दूर यह क्षेत्र है। यह प्रदेश अपनी समृद्धि के कारण आक्रांताओं का आकर्षण केंद्र रहा है। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से इस नगर के चारों ओर बहुत ऊंचा परकोटा बनाया गया। इसमें 2 ही द्वार हैं। इस परकोटे के कारण यह नगर सदियों से सुरक्षित रहा है। इस परकोटे में प्राचीन मंदिरों की सामग्री काम में लाई गई है। पहले बिजौलिया में 108 विशाल मंदिर थे। धर्मांध मूर्ति भंजकों ने इन मंदिरों को तोड़ दिया। उन टूटे हुए मंदिरों के पाषाण आदि से ही यह परकोटा बनाया गया था। अब भी प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेष यहाँ चारों ओर बिखरे पड़े हैं।
नगर के दक्षिण पूर्व में यही दिगंबर जैन पार्श्वनाथ क्षेत्र है। यह क्षेत्र सुदृढ़ परकोटे से घिरा हुआ है। इसके चारों कोनों पर दोहरी गुंबददार 4 देवरिया व छोटे मंदिर बने हुए हैं तथा मध्य में एक मंदिर बना हुआ है। यही पार्श्वनाथ मंदिर कहलाता है। परकोटे का मुख पश्चिम की ओर है तथा मंदिर पूर्वाभिमुख है। यह मंदिर पंचायतन है। मंदिर के चारों कोनों पर 4 देवरियां बनी हुई हैं तथा मध्य में मंदिर बना हुआ है। गर्भगृह या जिनगृह 7 फुट 2 इंच लंबा, 7 फुट 1 इंच चौड़ा और 6 फुट 7 इंच ऊंचा है। वेदी पर मध्य में 6 फुट 4 इंच ऊंची पाषाण की एक शिखराकृति है। शिखर की द्वाराकृति पर 24 तीर्थंकर मूर्तियां तथा मध्य में पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं। मध्य प्रतिमा जी के ऊपर छत्रत्रयी तथा गजलक्ष्मी हैं। छत्रों के ऊपर पद्मावती देवी हाथ जोड़े हुए बैठी हैं। उसके सर्पफण के ऊपर मध्य कोष्ठक में तथा कोण कोष्ठकों में श्री पार्श्वनाथ प्रभु की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। गजलक्ष्मी के दोनों कोनों पर देवयुगल माला लिए हुए खड़े हैं। कोने की श्री पार्श्वनाथ जी की प्रतिमाओं से नीचे दोनों ओर अलग अलग कोष्ठकों में 7-7 देवी मूर्तियां हैं। दोनों ओर इंद्र खड़े हैं। इंद्र दाएं हाथ में चमर तथा बाएं हाथ में बिजौरा फल लिए हुए हैं। इनके अतिरिक्त दोनों ओर चमरेंद्र खड़े हैं। इनके पास में बाईं ओर पद्मावती और धर्णेंद्र तथा दाईं ओर अंबिका और गोमेद यक्ष खड़े हैं। अंबिका की गोद में एक बालक है तथा दाईं ओर एक बालक आम्रगुच्छक लिए खड़ा है। गोमेद यक्ष हाथ जोड़े खड़े हैं। मुख्य शिखर के ऊपर कोनों पर 2 पद्मासन तीर्थंकर मूर्तियां हैं। मंदिर के आगे चट्टानों पर उत्कीर्ण प्राचीन 2 शिलालेख हैं, जिसके संरक्षण हेतु उसके चारों तरफ एक कक्ष बना दिया गया है तथा शिलालेख के ऊपर एक कांच का बॉक्स लगा दिया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर उसके दरवाजों को ऊपर उठाकर शिलालेख देखा और पढ़ा जा सकता है। शिलालेख में विक्रम संवत 1226 तथा 1169 ईस्वी में पोरवाड़ जाति के श्रेष्ठी प्रवर सियक के पुत्र महाजन लोलाक द्वारा जैन मंदिर बनाए जाने तथा चौहान शासक सोमेश्वर तथा उसके वंशावली तथा बिजोलिया के समीप स्थित मेनाल के मंदिरों का एक तीर्थ स्थल के रूप में उल्लेख किया गया है। ये शिलालेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शिलालेख पर जैन संप्रदाय से संबंधित उन्नत शिखर पुराण उत्कीर्ण किया गया है, जिसमें 5 सर्ग है तथा 294 छंद है। शिलालेख के अनुसार इसी स्थान पर जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 98 दिवस तक महातप किया था तथा उन्हें यही केवली प्राप्त हुआ था। शिलालेख से बिजोलिया के मंदिरों के तथा मेनाल के मंदिरों के निर्माण के संबंध में तथा चौहान शासकों की वंशावली पर प्रकाश पड़ता है। दूसरा शिलालेख भी पास में ही स्थित है। बिजोलिया के शिलालेखों के पास में स्थित चट्टानों पर हजारों की संख्या में पगलिए यानी पांवों के चिन्ह उत्कीर्ण हैं। इस जिनालय में मध्य में देवाधिदेव पार्श्वनाथ भगवान के साथ उनके 10 गंधर्व परमेष्ठी भी विराजमान हैं। संपूर्ण भारत में इस प्रकार का यह एकमात्र जिनालय है।
पुण्यधरा बिजोलिया में निर्मित इस अति विशाल 24 जिनालय की ऊर्जा बड़ी ही अद्भुत है, क्योंकि इस जगह को ही मूलनायक देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान ने ही खुद चुना था।
तीर्थंकर पदवीधारी जीव प्रत्येक चतुर्थ काल में इस धरा पर अवतरित होते हैं। यही शाश्वत नियम है और वह जिस स्थान को अपने तप के लिए चुनते हैं वो स्थान अपने आप ही अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ तीर्थ बन जाया करता है। इसी क्रम में यह बिजोलिया का अति परम पावन तीर्थ स्थान है, जहां आज हमने दर्शन कर शातिशय पुण्य का बंध किया। आपसे यही अनुरोध करेंगे, यदि अभी तक आप बिजोलिया नहीं आए हैं तो अब जरूर आइएगा। जय जिनेंद्र देव की।